एक्सरसाइज चैप्टर 7 की है 7.1। एक्सरसाइज को अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी फिगर सो दैट triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? और हमें फिगर दिया हुआ है, तो फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ये हमें फिगर दिया हुआ है, जहाँ पर AC जो है गिवन है AD के इक्वल है। ये A है, ये C है, ये D है और ये B है। तो AC इज गिवन टू AD इक्वल टू, और साथ में दिया हुआ है AB जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस में लिखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या गिवन है। तो गिवन में है, जो भी गिवन है AC इक्वल टू AD बाइसेक्ट कर रहा है AB एंगल A को। तो इसका मतलब एंगल CAB इक्वल टू एंगल BAD। और हमें इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। तो पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस में गिवन लिखते हैं, जो हमने लिख दिया। फिर लिखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है। अब चलते हैं अपने प्रूफ की ओर। तो प्रूफ में देखो बेटा, ट्रायंगल दिया हुआ है। ऊपर वाला ट्रायंगल है ACB, नीचे है ट्रायंगल ADB। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की हमने कंडीशन बता रखी है। तो देखो, इसमें हमें एक जो गिवन है पहले वही लिख लेते हैं। तो कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। AC इक्वल टू AD, और इसका रीजन भी बताना पड़ेगा गिवन। साथ में और दिया है कि एंगल CAB इट इज़ गिवन दैट एंगल BAD दिस इज आल्सो गिवन। और अगर हम देखें दोनों ट्रायंगल में AB जो लाइन है वो कॉमन है, क्योंकि AB लाइन जो होगी ACB में भी आ रही है और ABD में भी आ रही है। इसका मतलब AB इक्वल टू AB, तो ये क्या हो जाएगी, कॉमन। अगर हम ध्यान से देखें तो साइड एंगल साइड, इस ट्रायंगल के लिए ABD के लिए साइड एंगल साइड, और इस ट्रायंगल के लिए ACB के लिए साइड एंगल साइड। तो तीन कंडीशन हमें चाहिए थी। किसी भी ट्रायंगल को, नहीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चाहिए होती हैं। तीनों हमारे पास हैं, और कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। कौन सी, साइड एंगल साइड। यहाँ से देखो, साइड एंगल साइड, तो इन दोनों साइड के बीच वाले एंगल है, तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। इसका मतलब हेंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD रीजन बाय SAS कंडीशन। जब ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं तो उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि BC और BD, BC ये वाली साइड और BD ये भी इक्वल होंगी। BC इक्वल टू BD, इसका रीजन क्या होगा, बाई CPCT। CPCT का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
तो अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम पहले प्रूव कर चुके हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी इक्वल होंगे, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 2 और 3 में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB, show that CD bisects AB। अब यहाँ पर गिवन क्या होगा, तो गिवन हम पहले फिगर से देख लेंगे। फिगर कह रहा है BC एंड AB, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं फिगर हमारा ये थोड़ा इस तरह से बनेगा, जिसमें ये हो जाएगा BC और ये गिवन है AD, ओ यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, AD और BC परपेंडिकुलर हैं, ये गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं गिवन में क्या लिखेंगे इसमें कि AD एंड BC आर परपेंडिकुलर, इक्वल हैं, तो AD इक्वल टू BC, और ये परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब 90 डिग्री एंगल बना रही, तो इसका मतलब OBC और OAD इक्वल टू 90 डिग्री, OBC इक्वल टू एंगल OAD ईच 90 डिग्री। अब हमें बाइसेक्ट करना दिखाना है कि शो दैट CD बाइसेक्ट कर रही है AB को। इसका मतलब प्रूव क्या करना होगा, टू प्रूव CD अगर बाइसेक्ट करेगी AB को, इसका मतलब हमें प्रूव करना है OB इक्वल टू OA। तो फिर से वही, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। तो देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में हमें गिवन क्या क्या है कि AD और BC जो हैं वो इक्वल हैं और परपेंडिकुलर हैं, इसलिए दोनों एंगल होंगे ये इक्वल होंगे। ठीक है, जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने की साइड्स भी जो होंगी वो हाइपोटेन्यूज भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रूफ में देखो बेटा, एक हमने कंडीशन बताई थी पहले, RHS कंडीशन। तो देखते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। AOD में देखो दिया हुआ है कि एंगल DAO, या ये कह सकते हो OAD इक्वल टू OBC ईच 90 डिग्री। साथ में दिया हुआ है AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC गिवन में है ये, क्योंकि ये ऊपर दिया हुआ है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने की साइड भी इक्वल होगी, ये हो जाएगा OC इक्वल टू OD, और इसी को हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पर देखो 3 कंडीशन हो गई, ये हो गई साइड, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये एंगल। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOD is congruent to triangle OBC by RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, इस कंडीशन से। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं हेंस OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू AB बाई CPCT, congruent part of congruent triangles, hence proved।
आई होप कि इसमें समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं, RHS कंडीशन लगानी थी। राइट एंगल दिया हुआ था, एक साइड दी हुई थी और हाइपोटेन्यूज अपने आप उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेम एंगल है, सेम एंगल के सामने इक्वल लाइन उस इक्वल हो जाती है। एंगल इक्वल लाइन अपोजिट एंगल इक्वल। तो इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, कह रहा है L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A। सी फिगर। तो फिगर हमारे पास दिया हुआ है, इसमें जो L लाइन है वो उसकी बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा एंगल A, ये इस पर परपेंडिकुलर है, P इसी तरह से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है Q, और ये लाइन L है, ये एक एंगल हमारा बना था A। तो फिर से वही क्वेश्चन नंबर 5, प्रोसेस सेम है, लिखना पड़ेगा गिवन क्या है इसमें। तो L बाइसेक्टर है एंगल A की, इसका मतलब एंगल OAB इक्वल टू एंगल BAP, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, एंगल को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। साथ में एनी पॉइंट ऑन L, B कोई पॉइंट हो गया, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। जब BP एंड BQ परपेंडिकुलर्स हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर एंगल AQB, एंगल AQB इक्वल टू एंगल APB। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है अब। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। प्रूफ देखते हैं बेटा। इसमें देखो प्रूफ में क्या होगा, दो कंडीशन हमें पहले से गिवन है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों अलग अलग ट्रायंगल के लिए हैं, तो हम अप्लाई कर सकते हैं गिवन वाली कंडीशन को। इन ट्रायंगल APB या ABP एंड ट्रायंगल AQB, इसमें देखो OAB इक्वल टू BAP, एंगल OAB इक्वल टू एंगल BAP। यहाँ O के बजाय शायद Q था, ये QAB, हाँ सॉरी ये Q था, यहाँ भी Q होगा। QAB इक्वल टू BAP, ये है गिवन कंडीशन से, क्योंकि ऊपर बताया गया बाइसेक्ट कर रहा है L लाइन। साथ में दोनों जो एंगल हैं ये 90 डिग्री हैं, तो ये भी लिखना पड़ेगा। एंगल AQB इक्वल टू एंगल APB ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं। और हम देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में AB जो है लाइन कॉमन है, जो AB लाइन है वो कॉमन है, तो AB इक्वल टू AB, इसको क्या कहेंगे, कॉमन। अब यहाँ पर देखो एंगल साइड, इस ट्रायंगल की ये एंगल और ये एंगल और एक साइड, इसी तरह से ABP में एक एंगल ये, एक एंगल ये और ये साइड। तो कंडीशन हो जाएगी AAS, हैंस ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, किस कंडीशन से, बाई AAS कंडीशन। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम जो अलग आगे पूछ रहा सेकेंड पार्ट में कि BP इक्वल टू BQ, तो BP इक्वल टू BQ भी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं।
तो यहाँ से देखते हैं सेकेंड पार्ट में बी पी इक्वल टू बी क्यू, और इसको लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, क्योंकि हम ऑलरेडी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम दोनों पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। इसमें एक एक क्वेश्चन हम छोड़ते जा रहे हैं, अगर तुम्हें ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम side of AB such that BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB। तो शो करना है ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो फिगर देखते हैं बेटा इसका। ये फिगर है ए बी, यहाँ पर पी है, ये डी है और ये पॉइंट ई है। तो गिवन क्या हो जाएगा, इसमें गिवन देखते हैं। ए बी एक लाइन सेगमेंट, पी इज मिड पॉइंट है, तो ए पी इक्वल टू बी पी, क्योंकि पी जो है मिड पॉइंट है। साथ में दिया हुआ है सच दैट ए बी ऑन द and D and E are points on the same side of AB such that BAD equal to ABE, BAD equal to ABE, BAD equal to ABE, मतलब ये दोनों एंगल सेम है। एंड EPA मतलब ये वाला और इसके इक्वल है। साथ में ये भी दिया हुआ है एंगल EPA इक्वल टू DPB। प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है हमें कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP। DAP मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल, एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है EBP। ठीक है, तो अब हमें इसमें प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हम देखना चाहेंगे बेटा कि इस ट्रायंगल में हमें केवल ये दिया हुआ है, ये वाला एंगल इक्वल दिया है, लेकिन इस ट्रायंगल की बात करें कौन से EPB, तो उसमें ये पूरा एंगल आता है। इसी तरह से APD, इसमें भी इतना तो इक्वल दिया हुआ है लेकिन ये छूट रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये अगर हम दोनों में ऐड कर दें तो इस ट्रायंगल के लिए भी ये हो जाएगा पूरा एंगल इक्वल, और इस ट्रायंगल के लिए भी ये एंगल पूरा हो जाएगा। और हमें पता है इक्वल थिंग में हम इक्वल चीज़ ऐड करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब वो चीज़ इक्वल ही रहती है। जैसे 5 में हम मान लीजिए 5 है, इधर भी 5, इसमें भी हमने 3 ऐड किया, इसमें भी हमने 3 ऐड किया, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो अगर ये दोनों इक्वल पार्ट हैं, उसमें इक्वल पार्ट फिर से ऐड किया गया तो हमेशा इक्वल ही रहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखिए क्या करेंगे। प्रूफ में हमें दिया हुआ है कि एंगल EPA सिंस एंगल EPA इक्वल टू DPB, दोनों में एंगल अगर हम EPD ऐड कर दें, एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड, तो देखते हैं एंगल EPA प्लस EPD
इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस ई पी डी। तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, फिगर से देखकर बताओ बेटा कि वो कौन सा एंगल हो जाएगा। ए पी डी हो जाएगा पूरा, क्योंकि ई पी ए प्लस ई पी डी मिलकर ए पी डी। तो एंगल ए पी डी इक्वल टू, इसी तरह से ये हो जाएगा ई पी बी, ई पी बी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम अपना जो हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है उसको करेंगे। तो प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, दोनों में हम देखते हैं जो हमने अभी प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एक तो यही आ रहा है, ए पी डी इक्वल टू ई पी बी फ्रॉम इक्वेशन 1। एक तो कंडीशन ये पता हो गई हमें, साथ में ए पी इक्वल टू बी पी गिवन है, ए पी इक्वल टू बी पी गिवन है। और ये भी एंगल दिया हुआ है कि बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई बी, एंगल बी ए डी, या हम कह सकते थे पी ए डी, बात वही है। इसी तरह से इसके लिए हम देख सकते हैं ई बी पी, ई बी पी। तो अगर हम फिगर में देखें बेटा, तो यहाँ से देखो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का, और ये साइड, यहाँ से ये साइड, ये एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ से देखते हैं हम ये वाला ट्रायंगल ए पी डी में, ए पी डी में देखते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा एंगल डी ए पी इक्वल टू ट्रायंगल एंगल ई बी पी, ये इसके इक्वल है। और वैसे तो बेटा शायद ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी क्वेश्चन जो रिड्यूस हुआ है उसमें ये साइड एंगल वाली थ्योरम जो है अब की बार में डिलीट कर दिया गया है। तो ये चैप्टर में, इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को फिर हम इससे नहीं कर पाएंगे, या फिर हम इसको हटा देंगे।